हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि ये वाला क्या होता है, हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट कंटेन करते हैं। ये हमारे पास क्या करते हैं, टी ब्लॉक एलिमेंट को कंटेन करेंगे। और जो बीच के होते हैं एस और पी में, उनको बोलते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं एफ ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, एफ ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। लैंथेनाइट्स जो होते हैं वो उनका नंबर होता है हमारे पास 57 से 71 तक। ठीक है, और ये किसके अंडर आते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंडर आते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी अंदर वाले जो ग्रुप हैं उनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि कहा जाता है उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी शेल होती है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वैलेंस शेल बोलेंगे। इसके अंदर वाली शेल होगी उसको बोलते हैं N-1 पेनल्टीमेट शेल, जो कि कौन कंटेन करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन करते हैं। ठीक है, और ये वैलेंस शेल कौन करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कंटेन करते हैं। और जो इसके अंदर वाली होगी N-2, उनको बोलेंगे एंटी पेनल्टीमेट शेल, जो कि कौन कंटेन करते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, जनरली 4F की फीलिंग होती है। क्या होती है, 4F की फीलिंग होती है, इसीलिए हमने इनको अलग कैटेगरी में रखा है, जो बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, we have learned that elements in which the last electron enters into the f orbitals of their atoms are called f block element। जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर करे, f ऑर्बिटल में एंटर करे, तो उनको बोलेंगे f block elements। in these elements the last electron is entered to the third to the outermost called anti penultimate shell। मतलब 1 2 3 लास्ट थर्ड एंटी पेनल्टीमेट शेल में क्या होते हैं, एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन, दैट इज N-2F। These elements are called inner transition elements because these constitute transition series within the transition series। जैसे कि हमने पढ़ा कि डी ब्लॉक तो क्या होगा, ट्रांजिशन। अब इसके भी अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे उनको बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। They consist of two series, bottom of the periodic table। These two series are formed by the filling of 4F and 5F। 4F की यहाँ पे होगी और 5F की यहाँ पे। 4F को बोलेंगे हम लैंथेनाइट्स एंड 5F को बोलेंगे एक्टिनाइट्स रिस्पेक्टिवली। The series involving the filling of 4F orbitals called the following lanthanum। ये जनरली कहाँ से शुरू होते हैं, लैंथेनम से शुरू होते हैं, जिनको बोलते हैं LaZ = 57। एटॉमिक नंबर इनका 57 होता है और लैंथेनॉइड सीरीज के अंदर आते हैं। ये लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स की डेफिनेशन है। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सीरीज आर कॉल्ड लैंथेनॉइड्स। जो एलिमेंट इस सीरीज में प्रेजेंट होंगे उनको बोलेंगे हम लैंथेनाइट्स। क्या बोलेंगे, लैंथेनाइट्स। दीज आर 14 एलिमेंट्स। क्या होंगे, ये 14 एलिमेंट्स होंगे। जनरली देखो ये स्टार्ट तो क्या होते हैं, सीरियम से स्टार्ट होते हैं, और एंडिंग किस में होती है इनकी, ल्यूटेटियम यानी कि Lu। Z कितना इनका 71। ठीक है, द नेम लैंथेनाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंथेनम। ये लैंथेनाइट सीरीज है और ये किससे ड्राइव हुई है, लैंथेनम से ड्राइव हुई है, जो कि इनका फर्स्ट मेंबर है किसका, सीरीज का। दीज लैंथेनाइट्स और ऑल्सो समटाइम नोन एज लैंथेनोन्स भी बोलती हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स हैव क्लोजली सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड देयरफॉर कंसीडर्ड टुगेदर। इन सभी एलिमेंट्स की क्या है, प्रॉपर्टीज यानी कि थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है। The reason for their similar properties is that 4F orbital in which electrons are embedded in the inner shell, while 5D and 6D electron which have similar configuration are exposed to more to the surrounding। जो हमारे पास 4F फीलिंग है वो जनरली क्या है, इनर टू द सराउंडिंग है, मतलब न्यूक्लियस के आसपास है। और जब हम देखें 4F और 5D की बात करें, थोड़े सराउंडिंग से क्या है, अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द सेपरेशन। इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होने के कारण इनका आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इन्हें इसलिए सबसे पहले इनको क्या करना पड़ता है, ऑक्साइड्स में फॉर्म करना पड़ता है, और इसको क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोला जाता है। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। अब हम इसकी सबसे पहले पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंथेनॉइड्स में आता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो मैं आपको सबसे पहले लर्न करवा देती हूँ कि हम ये कैसे लर्न करेंगे।
लैंथेनाइड से लेके ल्यूटेटियम, ठीक है, ये सीरियम। वैसे फर्स्ट मेंबर इसको बोलते हैं बट स्टार्टिंग सीरियम से होती है, ठीक है। तो आप इसके सिंबल लर्न कर लोगे इनफ एग्जाम के लिए। तो मैंने इसको ऐसे लर्न किया है, ला ला सीने पर नदियां प्रेम की, ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गुदगुदाई तभी तभी दिल हो गया अरे तुम पर यूं फिदा। फिदा से ये लास्ट में मान लेना लुट गया कुछ, क्योंकि हमने ल्यूटेटियम करना, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यू गुदगुदाई तभी दिल हो गया अरे तुम पर यू फिदा, फिदा से लुट गया, ठीक है। ला से ला, सीने पर सीई, पी आर से पर नदियां एनडी, प्रेम पीएम, समाई एसएम, यू से यू, गुदगुदाई से जीडी, तभी से टीबी, दिल डीवाई, हो से एचओ, अरे से ईआर, तुम पर टीएम, यू वाई बी एंड फिदा लुट गया ल्यूटेटियम एल्यू, ठीक है। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यू गुदगुदाई तभी दिल हो गया अरे तुम पर यू फिदा या लुट गया, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं। 57 से 71 है, ठीक है। और इनका जो हम लिखते हैं वो क्या है, नोबल गैस जीनोन, क्या है, जीनोन, जिसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। हम जनरली कहाँ से शुरू करते हैं, 4f0 5d1 एंड 6s2। इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी है, जीनोन 4f0 1 से 14 तक आ सकते हैं, 5d0 to 1 आ सकती है एंड 6s2 जीनोन, ठीक है। 4f कहाँ से 0 से 14, 5d या तो 0 होगा या कोई इलेक्ट्रॉन या सिर्फ क्या होगा एक, 6s2, ठीक है, ये फिक्स है, ओके। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी इसकी, मैंने लैंथेनाइड्स की लिख रखी है, लैंथेनम में जीनोन 4f0 5d1 6s2, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर एंटर करेगा, 5d1 के अंदर, ठीक है। जीनोन 4f0 4f1 5d0 6s2, जीनोन यहाँ पे 2 आएगा, 4f3 5d0 6s2, जीनोन 4f4 5d0 6s2, जीनोन 4f5 5d0 6s2, सेम 4f6 4f7 5d1 6s2। जो यहाँ पे देखिए गाइस, 4f0 5d1 4f2, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिया, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या आएंगे 5f2 में। अब मैं इसका रीजन भी बताऊंगी, 4f3 5d0 4f4 5d0 4f5 5d0 4f6 5d0 4f7 5d0 4f7 5d1। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ जाएगा, 5d में आ जाएगा, 6s2 4f9 5d0 6s2 4f10 5d0 6s2 4f11 4f12 4f13 4f14 एंड 4f14, ठीक है। 5d0 6s2 5d0 6s2 5d0 6s2 5d0 6s2 5d0 6s2। अब यहाँ पे क्या होगा, 4f14 का 14 ही रहेगा, 15 नहीं बनेगा, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं f में, जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो 5d में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सारे सेम जीनोन जीनोन।
अब मैं इसका रीज़न बताती हूँ कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है वो 4f में ना जाने की बजाय क्या आया, 5d में आया। क्यों? क्योंकि जो 4f है और 5d की एनर्जी लेवल क्या है, थोड़ा बहुत सेम है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाता है 5d1। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 4f में ना जाके 5d में आया। अब अगला जीरियम में क्या होता है, 4f की जो लेवल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एनर्जी 5d के कंपैरिजन में। अगर 4f की एनर्जी कम है 5d की कंपैरिजन में, ये होता है हमारे पास लेंथ है ना, ये जीरियम, तो ये लेस मतलब ये मोर स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल होगा। मोर स्टेबल वाले में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे और लेस स्टेबल वाले में कम जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला केस, ये वाला सारा सिमिलर है 7 तक। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, हाफ फील्ड है, स्टेबल है, और ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी बनाने के लिए 8 ना करने की बजाय एक इलेक्ट्रॉन अपना कहाँ दे देगा, 5d1। ठीक है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे फुल फील्ड स्टेबल है, और यहाँ पे क्या होगा, फुल फील्ड स्टेबल रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अपना जंप करके 5d1 में रख देगा। देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन कौन से होंगे, जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या फिर हाफ फील्ड, वेकेंट, या फिर फुली फील्ड, ये हमारे पास क्या होंगे, मोस्टली स्टेबल हो। इनको स्टेबल रखने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, जंप कर सकता है 5d1। ठीक है, तो यही हमारे पास केस है, पढ़ लेते हैं थोड़ा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 4f में आते हैं इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन 5d1 में भी चले जाते हैं। ठीक है, और सबसे पहला केस हमारे पास लेंथेनम, Z क्या है 57 है, जीनोन 5d1 6s2, यहाँ पे 4f क्या है 0। जीरियम में जीनोन 4f2 6s2, क्यों? क्योंकि 4f की जो सबशेल है लो एनर्जी है एज कंपेरिजन टू 5d, तो 4f में एंटर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, लेस एनर्जी मोर स्टेबल। ठीक है, लेस एनर्जी होती है इसीलिए मोर स्टेबल होता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, यटरबियम में फुली फिल स्टेबल करने के लिए बनेगा। ल्यूटेटियम में हमारे पास क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा फुली फिल बनाने के लिए। और जीनोन की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ये रहेगी, जीनोन 4f 0 से 14 5d लिया, तो 0 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 6s2। ठीक है, तो यहाँ तक हमने परफॉर्म कर लिया गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, एंड मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।